जो जारी किए थे कि एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी और आज कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इसका मतलब क्या पैसा लेके चुप हो गए? इसका मतलब क्या पैसा लेके खा गए? FIR रजिस्टर्ड हुआ था 22/5/2025 की घटना है, जिसमें दीपक पांडे द्वारा और उसके साथी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा आईफोन मोबाइल तोड़ के पटक के फोड़ देते हैं, जिसका घटना का CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड है, जिसका साक्ष्य मौजूद है मेरे पास। देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा भी जब लापरवाही बरती गई थी, जिसमें मैंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास आवेदन दिया था, तो उसके बाद जो है कि प्रशासन को लिखित में दिया गया कि घटना सत्य पाया गया है। उसके पहले नहीं, उसके पहले बुला के पैसा मांगा जा रहा है कि आप पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। क्योंकि जिस तरीके से जो अपराधी जो मेरा मोबाइल तोड़ा वो फॉरवर्ड पांडे, दीपक पांडे, उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ न्याय में भाग लेने के लिए मैंने कदम उठाया तो मुझे नौकरी से हटाया गया। जो नौकरी से हटाने वाले लोग थे मनोज पांडे, रजनीश चौधरी, जो बुनिहार जाति से आते हैं। और मैं डुमरांव जिला बक्सर का निवासी हूँ। बक्सर में न्याय का गला जो है कि किस तरह से ये घोटा जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। बार बार किस तरह से जो है कि मैं पीड़ित हूँ और मुझे अपराधी की तरह दौड़ाया जा रहा है। जो ये प्रशासन का जो रवैया है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये श्रम अधीक्षक के द्वारा नोटिस दिया जाता है कंपनी के ऊपर कि आप लोग आके अपना पक्ष रखें। वो लोग आते हैं, अपना मनमानी करते हैं, समय लेते हैं, फिर दोबारा कुछ नहीं होता है। दोबारा फिर जाके जो है कि 7/10/2025 को श्रम अधीक्षक के द्वारा जो लोक प्राधिकार हैं उनके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि आप लोग आके अपना पक्ष रखें, नहीं तो परिवादी के दावे को सही मानते हुए एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। ये 25/9/2025 को ये नोटिस जो है पारित किया जाता है। इसके बाद आज जो है ये श्रम अधीक्षक लोक प्राधिकार का कहना है कि ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। कहने का मतलब है कि जो ये मामला है क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये जिसने नोटिस पारित जो नोटिस जो जारी किए थे कि एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी और आज कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इसका मतलब क्या पैसा लेके चुप हो गए? इसका मतलब क्या पैसा लेके खा गए? तो ये किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, मानसिक एकदम जो है कि आर्टिकल 21 मानव अधिकार का खुलेआम हनन किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जिस तरीके से जो है ऊपर से जब उनको क्षेत्र अधिकार से बाहर है तो ये कोई रिसीविंग में नहीं दे रहे हैं। हमने एक पत्र तैयार किया कि साहब आप एक रिसीविंग दीजिए। आप जब आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है तो कोई रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आप लोग देख सकते हैं, ये FIR रजिस्टर्ड हुआ था 22/5/2025 की घटना है, जिसमें दीपक पांडे द्वारा और उसके साथी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा आईफोन मोबाइल तोड़ के पटक के फोड़ देते हैं, जिसका घटना का CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड है, जिसका साक्ष्य मौजूद है मेरे पास। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मनीष कुमार पटेल पड़ेगा, जिसे मैंने पहले बताया है। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा भी जब लापरवाही बरती गई थी, जिसमें मैंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास आवेदन दिया था, तो उसके बाद जो है कि प्रशासन को लिखित में दिया गया कि घटना सत्य पाया गया है। उसके पहले नहीं, उसके पहले बुला के पैसा मांगा जा रहा है कि आप पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। ठीक है। इसके अलावा जो उनका FIR रजिस्टर्ड हुआ, तो FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पहले IPC था, BNS आ गया, तो BNS में 45 दिन के भीतर चार्जशीट जमा करना होता है न्यायालय में। लेकिन ये 90 दिन के ऊपर चार्जशीट जमा किए महाशय। ठीक है। ऊपर से मुझे बुला के बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये करो वो बताओ। ये बताइए कि जब सारा साक्ष्य आपके पास मौजूद है, मुझे सारा साक्ष्य आपके पास मौजूद है, तो आप लोग क्यों लापरवाही बरते हैं?
इसके खिलाफ मैंने मानवाधिकार आयोग में भी पत्र लिखा था, जिसका मैंने देखा कि एसपी साहब के यहाँ प्रोसीडिंग हुआ है, लेकिन एसपी साहब के ऑफिस से भी मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया है कि आपका केस कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये जिस तरीके से मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, अब लग रहा है कि बिहार में जो ये सुशासन बाबू की जो सरकार है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुशासन सरकार है, न्याय जो मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मानवाधिकार का खुलेआम हनन किया जा रहा है। जो आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार जो है उसका एकदम खुलेआम हनन किया जा रहा है। आपको जो है वो बुला करके तारीख दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, ये तारीख पे तारीख केवल दिया जा रहा है। पहली तारीख में बुलाया जाता है, अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं और मुझे अनुपस्थित दिखाया जाता है। दूसरी तारीख में बुलाया जाता है तो ये कहा जाता है कि लोक प्राधिकार रिपोर्ट नहीं दिए हैं, रिपोर्ट लगाएंगे, अगली बार आइएगा। 3-4 घंटे बैठाने के बाद चौथी बार आते हैं तो ये कहा जाता है महाशय के द्वारा कि जो श्रम अधीक्षक जो हैं, जो लोक प्राधिकार हैं, उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अच्छा, जिस तरीके से ये जो रवैया जो अपनाया जा रहा है जो प्रशासन के द्वारा, ये पीड़ित से कम अपराधी ज़्यादा अब लोग समझ के दौड़ा रहे हैं। पीड़ित, मुझे तो लग रहा है कि हम पीड़ित नहीं अपराधी हैं। अपराधी के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा इन प्रशासन को। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है? आप ओबीसी से आते हैं, इस वजह से? यही कारण है मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराधी जो मेरा मोबाइल तोड़ा, वो फॉरवर्ड पांडे, दीपक पांडे, उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ न्याय में भाग लेने के लिए मैंने कदम उठाया तो मुझे नौकरी से हटाया गया। जो नौकरी से हटाने वाले लोग थे मनोज पांडे, रजनीश चौधरी, जो बुनिहार जाति से आते हैं। इसके बाद जब मैंने इसके बाद मेरे कंपनी के जो भी लोग हैं, मुझे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अपनी बात रखते हुए मुझे अवैध तरीके से कंपनी से निकाल दिया जाता है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें मेरा राइट बनता है कोर्ट में केस करने का, लेबर कोर्ट में केस करने का, जिसमें 6 महीने के सैलरी प्लस मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन ये अधिकार महाशय को नहीं मालूम है, अधिकारियों को नहीं मालूम है। अधिकारी कहते हैं कि मुझे एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब हम आपका न्याय करेंगे। लग रहा है कि आप भी जातिगत जो है पीड़ा सह रहे हैं। एकदम सह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हम कुर्मी जाति से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ओबीसी नहीं, कुर्मी जाति को एसटी में शामिल होना चाहिए। ठीक है, एसटी में शामिल होना चाहिए। हमको ओबीसी में रहने से क्या फायदा? क्या नाम है? मनीष कुमार पटेल।